चलिए भाइयों, माई शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 360। और आज हमारे बीच में आदरणीय शिव कुमार शर्मा साहब, जो बीकानेर से हैं और गुरुदेव के विचार से जुड़े हुए हैं। और आज आपका विषय है मानव शरीर में चक्र और उनका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक संबंध। हम आदरणीय शिव कुमार शर्मा साहब निवेदन करते हैं अपना उद्बोधन जारी करें। शिव कुमार शर्मा। कमाल सिद्धि। आइए हम आज के इस स्वाध्याय सेशन के आरंभ करने से पहले उस ऋषि सत्ताएं, परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, ऋषि सत्ताओं की सूक्ष्म उपस्थिति में आज के इस सेशन का आरंभ करें और उनसे प्रार्थना करें कि वह इस पूरे हमारे सत्र में हमारा मार्गदर्शन, संरक्षण और परिमार्जन की कृपा सतत बनाए रखें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथ हथेलियों को आपस में लगाते हुए, आंखों चेहरे पर लगाते हुए, बाह्य विचारों को हटाते हुए, मुस्कुराते हुए, प्रसन्नता के साथ हम आज का अपना सेशन आरंभ करते हैं, जो बहुत ही गूढ़ है और बहुत ही मनोवैज्ञानिक और ज्ञान से परिपूर्ण है, वो अपने आप में ही। जैसा कि हमने पिछले सत्र में बातचीत की थी गायत्री के उन 24 तत्वों का संबंध, तो ये जो 24 तत्व बाह्य दुनिया में स्थापित है, इनका संबंध हमारे शरीर से भी, जो ब्रह्मांड में वही हमारे पिंड में, जो पिंड में वो हमारे शरीर में जो स्थापित है, वो चक्रों के माध्यम से। गायत्री के 2 स्वरूप गुरुदेव ने बताए। अगर आप गायत्री माँ विज्ञान पढ़ें तो उसमें दिया गया गुरुदेव ने, गायत्री के 2 स्वरूप है, गायत्री एक सावित्री। गायत्री चेतनावस्था में काम करती है, ऊर्जा से भरी हुई है, प्राण शक्ति है। और जो सावित्री है वो मानवीय कुंडली शक्ति है, जो हमारे अंदर की कुंडली शक्ति है, ये भौतिक पदार्थ। ये जो कुंडली शक्ति है, अगर हमने इसको नहीं समझा तो ना तो हमें योग विज्ञान समझ में आएगा और ना ही हमें गायत्री के उस मंत्र का कैसे उपयोग करना है ये नहीं पता लगेगा। गायत्री मंत्र अपने आप में परिपूर्ण है, कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, लेकिन इस कामधेनु कल्प वृक्ष का उपयोग करने का तरीका एक गुरु के मार्गदर्शन में हमें मिलता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इस बारे में बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से अलग अलग कई सारी पुस्तकों में, कई सारे विज्ञान में इसको समझाने का प्रयास किया। क्योंकि अब तो समय थोड़ा है, तो मैं उसको संक्षिप्त में और उस चीज को जो प्रैक्टिकली हमने किया या जो मैंने अनुभव किया, उस चीज को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। हमारे शरीर में जो चक्रों है, ये चक्रों की स्थिति को अगर आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी खोल के देखेंगे तो कोई चक्र मिलेगा ही नहीं, आपको लगेगा नहीं कि वहां कोई चक्र है। और इन चक्रों को हम ढूंढेंगे तो वो दिखेंगे नहीं। ये सूक्ष्म रूप से चक्र को दूसरे शब्दों में कहते हैं भंवर। भंवर होता है जैसे जब दो गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में मिलती है तो एक भंवर पैदा हो जाता है, एक गोल भंवर। चक्र एक भंवरों को कहते हैं, यानी कि जहां पे 2 ऊर्जा के तरंग आपस में मिलते हैं। 2 ऊर्जा के तरंग कौन से हैं? एक तो जिन्हों कहते हैं प्राण, एक दूसरा शब्द आता है चेतना। प्राण और चेतना जहां आपस में मिलते हैं, रुकते हैं और उनका एक घर्षण होता है, उसको हम भंवर के रूप में, चक्र के रूप में समझते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस इसको नहीं समझ पा रही और मेडिकल साइंस के लिए ऐसा नहीं मिल रहा है। लेकिन मेडिकल साइंस इस बात को जरूर कह रही है कि जहां जहां चक्र है, उन्हीं उन्हीं केंद्रों पे हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, अंतरस्रावी ग्रंथियां हैं। और हर अंतरस्रावी ग्रंथियों में बहने वाला जो रस है, जो हार्मोन्स है, वो हमारे शरीर और मन को प्रभावित करता है। जितनी शारीरिक मानसिक समस्याएं आती है या जो शारीरिक मानसिक ऊर्जा आती है, वो सभी इन हार्मोन्स के कारण से आती है। ये सारी के सारे उन हार्मोन में। दूसरा अगर देखा जाए तो तंत्र विज्ञान भी ये कहता है कि हमारे जो चक्रों में जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी पावर है, जिनको हम एनर्जी कहते हैं, वो सारा का सारा इन चक्रों में भी। और ये चक्र कहाँ है? रीढ़ की हड्डी के सीध में। अब नए न्यूरो साइंस ये मान रही है कि जो हमारा ब्रेन है, वो सिर्फ ये इतना ही ब्रेन नहीं है जो हमें दिखाई दे रहा है ऊपर का सिर, बल्कि सिर का जो पूंछ वाला रूप में नीचे वाला हिस्सा है, जिसको हम सर्वाइकल कहते हैं या जिनको हम स्पोलाइटिस कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये भी ब्रेन का ही पार्ट है, क्योंकि ब्रेन के कुछ सिस्टम यहाँ काम करते हैं। उन्होंने ये अभी तक आइडिया लगाया, जबकि भारतीय संस्कृति या
अगर हम देखें इसको अच्छे से समझें तो हमारा जो अध्यात्म है या हमारे जो पूरा का पूरा योग विज्ञान है, तंत्र विज्ञान है, वो इस बात को पहले से कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी में जो चक्र है ये मानव के स्रोत है, ऊर्जा के स्रोत है। अब यहाँ इस ऊर्जा के स्रोत का गहरा संबंध है गायत्री मंत्र के साथ, बहुत गहरा संबंध है। वो हमें समझना है कि किस तरह से इन चक्रों को आप एक और तरीके से समझ सकते हैं। ये एक बांसुरी है, बांसुरी में जैसे हम बजाते हैं तो उनमें छेद होता है, जिन जिन छेदों पे मैं अपनी अंगुली रखूंगा वो ऐसे ही स्वर आता है। ठीक है, ये जो मेरा शरीर है, इन छेदों से प्राण ऊर्जा का प्रभाव होता है। जहां मेरी चेतना, चेतना का मतलब मैंने किसी एक चक्र पे पर्टिकुलर ध्यान दिया, जहां मैंने कहीं एक जगह ध्यान दिया, उस ऊर्जा को मैं वहां लेके गया, जैसे ही वहां ले गया प्राण का प्रभाव उस ओर मुड़ता है, तो उसी तरह की जागृति आती है, उसी तरह का साउंड आता है और व्यक्ति का व्यक्तित्व तो उसी के अनुरूप हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी गहरी चीज है। तो आइए हम समझते हैं कि इन चक्रों की शुरुआत ये कहाँ है और क्या क्या व्यक्तित्व बनते हैं। अगर हम देखें तो जो हमारे शरीर के सारे चक्रों का जो मेन आरंभिक चक्र जिसको हम लोग बोलते हैं, जो इसका आधार है, जिसको नाम मूलाधार के नाम से बोला जाता है, ये रीढ़ की हड्डी का एकदम जो निचला छोर है, जैसे जहाँ पे मल मूत्र के क्षेत्र मिलते हैं आपस में, ये केंद्र मूलाधार चक्र का केंद्र है। इसको यहाँ पे प्राण ऊर्जा का प्रभाव है। जहाँ चक्र है उसका मतलब है उस स्थान पे उसका सर्किल है, उस तरह की चीज ऊर्जा है। ऐसे तो प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन इस जगह पर ज्यादा होती है, इस जगह पर ज्यादा काम करती है। और ये जो प्राण ऊर्जा है जिसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं, ये हमारे शरीर के सारे चक्रों को ऊर्जा देती है। इसीलिए मूल मूल आधार कहा जाता है। मूलाधार चक्र की एक और खासियत बात है, मूलाधार चक्र जब व्यक्ति का सक्रिय होता है तो क्या लाभ मिलता है। सबसे बड़ी बात है उससे उत्साह आता है। मूलाधार चक्र का जो तत्व है, पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व व्यक्ति के शारीरिक मानसिक चीजों को ठीक करता है और व्यक्ति के शारीरिक मानसिक चीजों को ठीक करते हैं, उसकी समझ बढ़ाता है। समझ जो शब्द आता है, मैं पदार्थ क्या है, परिवार क्या है, लोग क्या है, इनके बारे में अच्छे से समझ रखूं। ये जो समझ है, शब्द आया है, ये समझ पृथ्वी तत्व से आता है। और जब व्यक्ति की समझ बढ़ती है पृथ्वी तत्व के विकास की वजह से बढ़ती है। आप देखेंगे ये पृथ्वी तत्व किस आयु में बढ़ा रहता है, जो बच्चे होते हैं उनका पृथ्वी तत्व बढ़ा रहता है। जैसे 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 पृथ्वी तत्व उनका विकसित होता है, उस तरह से बच्चे की बुद्धि की प्रखरता बढ़ती है। और यही पृथ्वी तत्व वृद्धावस्था में कमजोर होने लगता है। वृद्धावस्था में आते आते पृथ्वी तत्व में कमी आने लगती है, और जैसे पृथ्वी तत्व कम होता है तो व्यक्ति के अंदर की जो समझ है वो बढ़ने लगती है, यानी वो नई चीजें नहीं सीख पाता। वो जो ज्ञान अनुभव उसने लिया है उसी को अपना मानता है, लेकिन दुनिया में कोई नई चीज आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। दूसरा, उसकी भौतिक इच्छाएं कमजोर हो जाती है, वो बिल्कुल भौतिक चीजों के साथ जुड़ नहीं पाता। वो नहीं चाहते कि मुझे भौतिक चीजें चाहिए। तो धीरे धीरे जब मूलाधार चक्र व्यक्ति कमजोर होता है तो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से नहीं केवल, बल्कि वह आध्यात्मिक रूप से भी अपने आप को सक्षम नहीं मान पाता, क्योंकि मूलाधार चक्र ऊर्जा रहता है, प्राण ऊर्जा। और किसी भी अध्यात्म की शक्ति में अगर मैं पहुंचना है, ऊपर के चक्रों पे जाना है, ऊपर के लोकों में जाना है, अपने आध्यात्मिक प्रगति करनी है, तो उसमें प्राण ऊर्जा चाहिए। प्राण ऊर्जा का जो जनरेटर है वह मूलाधार चक्र है, वहां से ऊर्जा आती है। जैसे ये ऊर्जा ऊपर आती है, नीचे से ऊपर की तरफ बहती है, ये अगले स्लैब पर पहुंच जाती है। अगला स्लैब है स्वादिष्ठान चक्र। इसका स्थान देख लीजिए। स्वादिष्ठान चक्र का स्थान है जहां पे पुरुष भाई बेल्ट बांधते हैं, हम लोग पेंट का बेल्ट बांधते हैं, या जो महिलाएं साड़ी पहनती है या जो पेटीकोट पहनती है, वहां जो धागा यानी कि जो उसका नाड़ा बांधते हैं, वो जो जगह होती है जहाँ साड़ी बांधी जाती है, यानी नाभि से नीचे, लेकिन जनांगों से या जनेंद्रिय से ऊपर, ये जो स्थान है ये स्वादिष्ठान चक्र का केंद्र बिंदु है। ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और जल का संबंध स्वाद से। तो जब जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, ये आपने सभी ने सुना है। ये स्वादिष्ठान चक्र इसी का केंद्र है। जैसे ही प्राण ऊर्जा ऊपर चढ़ती है, स्वादिष्ठान चक्र में आती है और रस बढ़ाती है। रस बढ़ जाता है हमारे शरीर में। रस बढ़ने का मतलब हमारे शरीर में ओज, तेज और वीर्य बढ़ता है। जब हमारा आहार संतुलित नहीं रहेगा, भोजन का हमारा नियंत्रण ठीक नहीं होगा, तो ये उसी तरफ प्रेषित करता है। तो जो हमारा जलेंद्रिय है वह काम करने लगती है, यानी कि जैसे कहते हैं कि हम प्राण ऊर्जा अधिक बढ़ जाती है व्यक्ति में, तो वासना भी बढ़ जाती है। व्यक्ति वासना को नियंत्रित नहीं कर पाता। तो इसीलिए कहा जाता है सभी जगह पर, ये बात एकदम गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से लिखी कि योग की शुरुआत
या इन चक्रों की शुरुआत के बारे में आपको एक कुशल मार्गदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। उसका कारण ये कि आप प्राण ऊर्जा को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने आहार को, अपनी दैनिक चर्या को ठीक नहीं किया और अपने आप को संयमित नहीं किया, अपने आप को ईमानदार नहीं बनाया, तो वो जो प्राण ऊर्जा है वो क्षरित हो जाती है और साधक का और नुकसान होता है। यानी जो साधक अग्नि उस ओर नहीं जानने वाला है, हम उसे प्राण ऊर्जा देके उधर और धकेल दें। तो सबसे पहला, जैसे कि उसकी पात्रता विकसित करने के लिए जो योगी या जो गुरु, जो आचार्य होता है, वो सबसे पहला काम यही करता है कि उसके स्वादिष्टान चक्र को ठीक करता है। और स्वादिष्टान चक्र को ठीक करने के लिए उसके स्वाद को भी ठीक करता है। जैसा अन्न वैसा आचरण, तो उसको स्वाद पे नियंत्रण। इसीलिए जितनी भी तपस्याएं, जितनी भी साधनाएं की जाती है, उनके साथ आहार बल भी जुड़ा हुआ है। कैसा अन्न खाना है, कितना खाना है, किस रूप में खाना है, कितने बजे खाना है, कितनी अवधि में खाना है। जैसे कि चंद्राय व्रत हम करते हैं, चंद्रायण व्रत में स्वादिष्टान चक्र बहुत शुद्ध हो जाता है, प्राण ऊर्जा ऊपर आने लगती है, आदमी को हल्कापन लगता है, शरीर में ऊर्जा आ जाती है। ये स्वादिष्टान चक्र का सबसे बढ़िया बन। मैं आपको एक और वजह की बताता हूँ जो हमने देखा। स्वादिष्टान चक्र एक जंक्शन है। जंक्शन का मतलब अगर आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ी, आपने क्या भावना रखी है वो उधर भी देता है। अगर आपने अपने आहार के द्वारा अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया है और आपकी भावनाएं उच्च स्तर पर आध्यात्मिक है, तो वही प्राण ऊर्जा को आध्यात्मिक रूप में काम ले लेगा। लेकिन अगर आपकी भावनाएं भोग की तरफ है, वासना की तरफ है, तो वही प्राण ऊर्जा को वो उसमें खर्च कर लेगा। तो प्राण ऊर्जा एक प्रकार से धन है, पैसा है। चक्र उनके केंद्र है, आप कहाँ किस स्टोर पे जाके उसका उपयोग करते हैं। और ये डिपेंड कौन करता है? ये डिपेंड करता है हमारी जीवात्मा, जो आंतरिक जीवात्मा, उसके संस्कार, कि आप उसका कहाँ खर्च करेंगे। तो स्वादिष्टान चक्र को ठीक करना बहुत जरूरी है। और स्वादिष्टान चक्र में जो ऊर्जा आती है, जिसका नाम है, यानी जो हमारा मूल, अगर स्वादिष्टान चक्र पे हमारा नियंत्रण आता है, तो हमारे अंदर क्या आता है? हमारे अंदर आती है ईमानदारी। तो जो नीचे हमने समझा था समझदारी, समझदारी यानी बुद्धि, समझदारी, इसका अगला चरण आता है ईमानदारी। या यूं कह सकते हैं कि नीचे वाला जो चक्र था हमारा, मूलाधार चक्र, वो एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए था कि गृहस्थ बनने से पहले आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। जब वो ऊपर आ जाता है तो फिर ईमानदारी का बात आता है। ईमानदारी अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार, अपने अपने काम के प्रति ईमानदार, अपने कार्य के प्रति ईमानदार, अपने स्वयं की आत्मा के प्रति ईमानदार, अपने गुरु के प्रति ईमानदार। ये ईमानदारी जैसे होती है तो स्वादिष्टान चक्र मजबूत होने लगता है। स्वादिष्टान चक्र मजबूत है तो प्राण ऊर्जा ऊपर आने लगती है। और स्वादिष्टान चक्र चूंकि जंक्शन है, हो सकता है आपके प्राण ऊर्जा सीधे बीच में किसी चक्र में जरूरत नहीं पड़े, सीधा ऊपर चढ़े, सहस्त्रार, सीधा ऊपर भी जा सकते हो। स्वादिष्टान चक्र का जो ये कनेक्शन है वो सीधा अनाहत में भी आता है, हृदय चक्र, अनाहत चक्र में। अनाहत चक्र में खुलने से भावनाओं का विकास होता है। तो जो गायत्री मंत्र के अंतर्गत अगर हम जब साधना करते हैं, तो व्यक्ति के अंदर एक प्रकार, गुरुदेव ने कहा, आप करेंगे, हो सकता है आपकी वासनाएं बढ़े, लेकिन ये घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए बढ़ रही है कि आपकी प्राण ऊर्जा ऊपर आ रही है, क्योंकि आपके आंतरिक जीवन के जो संस्कार है उस प्राण ऊर्जा से चिपक रहे हैं, तो आपको लग रहा है वासनाएं आ रही। लेकिन अगर आप नियंत्रित करें, अपने आप को संयमित करें और उनको देखते रहे दृष्टा भाव से, तो धीरे धीरे ये ऊर्जा ऊपर की तरफ चढ़ती है। लेकिन अगर आपने अपनी बिना जानकारी के ऐसा करते हैं, तो इसका नुकसान भी हो जाता है कि हम अपने वीर्य पात कर देते हैं, हम अपने जीवन में उसको भोग के द्वारा खत्म कर देते हैं। तो यहाँ हमें ईमानदारी का अर्थ यह समझना है कि अपनी इंद्रियों के प्रति हमें सचेत होकर संयमित जीवन, पांचों इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए संयमित जीवन जीने की कला सीखनी होगी, तो वो प्राण ऊर्जा ऊपर चढ़ती है। जब वो ऊपर चढ़ती है तो वो अगले एक कक्ष में प्रवेश करती है। ठीक सैटेलाइट लॉन्चिंग का सिस्टम है, तो मैं सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो वो अलग अलग कक्षा में जाती है, तो अलग अलग पार्ट उसके अलग अलग होते रहते हैं। उसके पावर सप्लाई में भी चेंजेस आता लगता है। उसके पावर सप्लाई के कुछ ऐसे सिस्टम जो पहले इनएक्टिव थे वो एक्टिव होने लगते हैं, अब उससे पावर मिलने लगता है। इस तरह का एक पूरा मैकेनिज्म बनता है सैटेलाइट लॉन्चिंग में। ठीक ऐसे कैसा जो हमारे प्राण ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ आती है, एक प्रकार से सैटेलाइट लॉन्चिंग का ही काम है। एक चरण के बाद अगले चरण की शुरुआत होती है। तो अगले चरण में क्या मानसिकता होती है उसको हमें समझता है। अगला चरण आता है हमारा, जो है, जो नाभि है, हमारा नेवल है, नाभि, ये चूंकि अग्नि प्रधान है, भोजन हम करते हैं, खाना खाते हैं, उसको पचाने का काम अग्नि है। इस अग्नि को दूसरे शब्दों में, चूंकि अग्नि बाहर की है, इस अग्नि को दूसरे शब्दों में मणि के रूप में कहा गया, तो इसको मणिपुर चक्र कहा गया, अग्नि चक्र कहा गया। मणिपुर चक्र कौन सा होता है? मणि ऐसी तो चमकती है, सांप के गले में होती है, ये वही चीज है मणिपुर चक्र। और ये अन्नमय कोश, जिससे हमारा पूरा शरीर बने, उसका केंद्र बिंदु है। तो जब ये एक्टिवेट होता है तो हमारे अंदर की ऊर्जा का विकास और अधिक होता है। जो रसों का पाचन है वो अच्छा होता है। भोजन जो हम कर रहे हैं शरीर से हमारे रस बनता है, वो रस पाचन, हम थोड़ा ही भोजन करेंगे लेकिन पूरा पच पाएगा।
चेहरे पर ओ जो तेज रहेगा, और गुणों में कौन से गुण विकास होंगे, तो नीचे हमने समझा समझदारी, यहाँ हमने समझा ईमानदारी स्वादिष्टान चक्र में। तो यहाँ आ जाता है आदमी जिम्मेदार बनता है, जिम्मेदारी आती है उसके अंदर, जिम्मेदारी की भावना आती है, वो अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को, अपने समाज के लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है, समय को सिद्ध करने लगता है, क्योंकि यहाँ समय की सूर्य चक्र है, सूर्य से जुड़ा हुआ चक्र है, तो समय सिद्धि आने लगती है, व्यक्ति समय पर पाबंद होने लगता है। तो ये मणिपुर चक्र का दूसरा स्थान है। दूसरा चक्र है मणिपुर चक्र से एक और व्यक्ति के अंदर भावना आती है। जैसे ही मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है व्यक्ति, और जिनका इनएक्टिव है, कैसे पता लगता है, एक तो उनका भोजन पाचन क्रिया अच्छी होती है, दूसरा वो व्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से वक्ता के रूप में काम करता है, वो बहुत बढ़िया ढंग से लोगों को मैनेज करता है, उसको अच्छा लगता है लोग परलोक काम करना, परलोक करना काम, यानी कि हम सामाजिक काम करते हैं, लोग एक्टिव होते हैं, वो मतलब जैसे हम लोग देखते हैं बिजनेस कोई करता है तो उसमें मैनेजमेंट का काम अच्छा लगता है, किसी को अपने घर परिवार में एकदम अच्छे से मैनेजिंग करना आता है, तो इसका मतलब उनका मणिपुर चक्र एक्टिव है, उनका पाचन क्रिया भी अच्छी है। और जिनका मणिपुर चक्र इनएक्टिव होता है, थोड़ा कमजोर होता है, उनकी मानसिकता ऐसी होती है कि वह व्यक्ति काम करने के लिए झिझकता है, वो जिम्मेदारी नहीं लेता, वो भागता है, उसके अंदर आलस्य होगा, प्रमाद होगा, स्फूर्ति नहीं होगी, उल्लास नहीं होगा, उमंग नहीं होगी काम करने के प्रति, और अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं पाता, वो अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे डालने का प्रयास करता है, बचना चाहेगा, पीछे हटना चाहेगा। तो मणिपुर चक्र अगर किसी विद्यार्थी जब करता है और उसको गायत्री मंत्र जब करते समय मणिपुर चक्र पे ध्यान किया जाए, तो न केवल ये हमारे मन को नियंत्रित करता है, क्योंकि मणिपुर चक्र का संबंध हमारे मन के संबंध से भी है, जैसा ख्याल वैसा हो मन, जैसा भी बात की। तो ये जो मन है इसको भी ये ठीक करता है, और मन को सचेत करते हुए, वो एकाग्र करते हुए उसे समाज के साथ जोड़ता है, परिवार के साथ जोड़ता है, राष्ट्र के लिए काम करता है। तो जो राष्ट्र निर्माण की भावना है, कई बार हम देखते हैं गायत्री परिवार में अनायास आ जाती है, तो इस कारण ये कि मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो जाता है। अब इस मणिपुर चक्र से जो अगला ऊपर चक्र आता है, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये अनाहत चक्र है। इन दो चक्रों के बीच में, यानी अनाहत चक्र कहाँ हुआ, दोनों वर्ग स्थलों के बीच में, ये जो दोनों वर्ग स्थल है उसके ठीक बीच में ये अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत यानी वहां एक ऐसी आहत है जो बिना टकरा जाती है, जैसे कि धक धक की आवाज है। लेकिन ये इतना ही नहीं है, अनाहत चक्र के और मणिपुर चक्र के ठीक बीच में एक और रेखा, एक और जगह है, इसको कहते हैं हृदय चक्र। आप लोगों को इस हृदय चक्र के बारे में बहुत ज्यादा आपने सुना नहीं होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उपनिषद पर इसलिए बहुत बड़ी बात की गई। उपनिषद कहते हैं कि ये हृदय चक्र ही वह द्वार है जहां आत्मा पे प्रवेश किया जा सकता है। हृदय चक्र एक गुफा के बारे में आपने अगर गुरुदेव का ध्यान, गुरुदेव ने जो ध्यान कराया उसमें लिखा है हृदय चक्र अंदर एक गहरी गुफा, गुफा में अंदर जाते हैं तो धीरे धीरे और रास्ते खुलते हैं। यहाँ आपको एक आश्चर्य होगा कि हृदय चक्र का एक रास्ता सीधा सहस्त्रार में जाता है, ऊपर सहस्त्रार। जिनको सहस्त्रार में ध्यान नहीं लगता, अगर वो हृदय चक्र को ठीक कर ले तो सहस्त्रार से कनेक्शन रहता है, और इसका एक रास्ता मूलाधार और स्वादिष्ठान से भी जुड़ता है। तो ये हृदय चक्र एक्चुअल में ऐसा चक्र है जो दोनों केंद्रों के कनेक्टेड है, यानी नीचे और ऊपर, ये एक प्रकार से गुप्त रास्ता है यहाँ से। और यहीं से, इसी रास्ते से, यानी कहा जाता है, बताया जाता है, मनुष्य का जन्म होता है। जब व्यक्ति माँ के गर्भ में तो अपनी नल से जुड़ा रहता है, उसे काटा जाता है, तो ये वो चक्र है जो एक्टिवेट होता है। इस चक्र के बारे में कहा गया है कि इस चक्रों के अंदर आप जितने भी चक्र है उनमें एक चीज जो मुख्य रूप से मैं बताना चाहूंगा, हर चक्र के साथ अक्षरों का जुड़ाव है। आपने देखा होगा जहां चक्र है वहां अक्षर लिखे हुए, कहीं 8 अक्षर लिखे हुए, कहीं 4 अक्षर लिखे हुए हैं, कहीं 12 है, कहीं 15 है। ये जो अक्षर है इनका क्या विज्ञान है, क्योंकि जब तक आपने इन अक्षरों को नहीं समझा तो आपको समझ में नहीं आएगा इन चक्रों का महत्व। क्योंकि अक्षर यानी कि जो अ आ ई क ख ग घ ड़ लिखे हुए, ये अक्षर इन चक्रों के साथ पंखुड़ियों के ऊपर लिखे हुए। आपने अगर चित्र देखा होगा, नहीं देखा है, अब यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, या आप ऐसा करिए सीधा गूगल पे जाके सर्च कर जाए मूलाधार चक्र, आपको देखते चक्र दिखते वहां अक्षर दिखाई देंगे। हम समझते हैं अक्षर ऐसे होंगे, नहीं, ऐसा नहीं, इनका गहरा संबंध है। ये क्या गहरा संबंध है इसे समझते हैं। पूरी सृष्टि जो पूरी दुनिया बनी है, ये एक फ्रिक्वेंसी, एक ऊर्जा से बनी है, और प्रत्येक ऊर्जा की एक साउंड है, एक ऊर्जा है, एक शब्द है। शब्द से ही पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। आपने गुरुदेव की एक पुस्तक है शब्द ब्रह्मांड आदि ब्रह्मांड, तो प्रत्येक एक जो शब्द है उसका जो एक छोटा सा जो पार्ट है जिसको हम अक्षर बोलते हैं, और अक्षर का एक दूसरा शब्द और भी होता है जिसका कभी क्षरण नहीं होता। ये जो अक्षर है ये कभी खत्म नहीं होती, यानी इनकी एनर्जी कभी बंद नहीं होती। प्रत्येक जो अक्षर है क ख ग घ लिखे हुए,
ये आदिकाल से चलते हुए आ रहे हैं। और इनको बनाने वाले व्यक्ति ने किसी ने ऐसा नहीं कल्पना करके बनाया। ऋषियों की दिव्य चेतना जब ध्यान की स्थिति में थी तो ये अक्षर उन्हें दृष्टा दिखे, यानी इन्हें कहा जाता है ये मंत्र और अक्षर व्यक्ति को दृष्ट भाव से दिखाई दी ध्यान के माध्यम से। तो ये इनका स्वरूप दिखाई दिया, जैसा इनका स्वरूप है ये सजीव है। इन सजीव स्वरूपों के सभी अक्षरों की अगर मैं काउंटिंग करूं तो ये 51 अक्षर आते हैं। इन 51 अक्षरों का जो केंद्र बिंदु है, यानी सारे के सारे अक्षरों का मेन केंद्र बिंदु सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार में सारे चक्र है, लेकिन ये सहस्त्रार से हमारे शरीर में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? प्रत्येक अक्षर से हमारा शरीर का अंग बनता है। अगर हमें इसको समझना है तो हमें समझना पड़ेगा, इसका एक पार्ट अलग है जिसको मातृका उपनिषद कहा गया। मातृका उपनिषद में अक्षर मालिकाएं, गायत्री अक्षर मालिका ही कही थी। गायत्री वास्तविकता में कुछ और शक्ति नहीं है, इन्हीं अक्षरों से गुंथी हुई शक्ति है। प्रत्येक एक अक्षर इसकी एक शक्ति का स्रोत है, प्रत्येक एक अक्षर इसकी ऊर्जा है। प्रत्येक अक्षर से ही वो सारी शक्तियां नियंत्रित होती है। तो ये जो मेन अक्षरों का केंद्र बिंदु है, आपको आश्चर्य इस चीज का होगा, इसका केंद्र, इसका बीज ओम कहा गया। ओम को सभी अक्षरों का, सभी तत्वों का बीज कहा गया। और हर जगह हर मंत्र में ओम आरंभ होता है। यहां से हमें समझना पड़ेगा उस ओम की उत्पत्ति का। ओम की उत्पत्ति 3 शब्दों से मिलकर हुई है, अ उ म। लेकिन ये इतना ही नहीं है, ये अ उ म हमारे शरीर में कैसे आया? ये हमारा शरीर भी इसी को लेकर चल रहा है। तो जो सहस्त्रार है वहां से एक नाड़ी ऊपर से सहस्त्रार से हृदय चक्र में आती है। ये ठीक नाड़ी आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे भगवान विष्णु के से एक नाभि निकल के, हम नाभि कमल से एक ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, तो वो वैसा ही सहस्त्रार से एक नाड़ी निकल के हृदय चक्र में आती है। जब वो हृदय चक्र में आती है तो एक बिंदु होती है, छोटा बिंदु। ये बिंदु वही बिंदु है जो ओम के ऊपर लगा होता है। यही बिंदु, इसी बिंदु से ही ओम की उत्पत्ति हुई है। ओम का छोटा सा हिस्सा आगे जाके जो बिंदु है, ये 2 टुकड़े में बन जाता है। एक ओम का बिंदु छोटा और दूसरा बन जाता है इसका चंद्रमा, चंद्र बिंदु, जिसको हम दोनों को मिला देते चंद्र बिंदु। इन चंद्र बिंदु को ही 2 शब्द में कहा गया है। ये जो बिंदु है इसको ह शब्द कहा गया, ह। और जो चंद्रमा है उसको स कहा गया, चंद्र बिंदु स। ये पुरुष तत्व है, यानी कि ये प्रकृति में जो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है बिंदु। और जो चंद्रमा है ये प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। ये दोनों के मिलन से, यानी प्रकृति और परमात्मा के मिलन से सृष्टि का निर्माण हुआ। केवल अगर हम परमात्मा को ले तो प्रकृति नहीं हो, तो हम प्रकृति को ज्ञान ही नहीं हो पाएगा पूरी दुनिया का। और ईश्वर नहीं होगा तो इस प्रकृति का संचालन और उसका नियंत्रण नहीं हो पाएगा। तो दोनों की आवश्यकता है। फिर दोनों किस तरह से गूंथे हुए, ये बिंदु ह और चंद्रमा स, ह और स से ही मिलकर बना हंस, कहते हैं ना हंस। और अगर आप पढ़ें तो ऐसा लिखा हुआ है कई जगह वेद में, उपनिषद में, कि गायत्री हंस के ऊपर सवार होती है। तो जो गायत्री की ऊर्जा वो इसी, ये हंस, वो हंस नहीं जानवर वाला, तो हमें एक समझाने के लिए बताया गया। वाक्य का ह और स के मिलन से ही पूरा की पूरी सृष्टि का संचालन हो रहा है। ह और स क्या है? ह और स ही वो ऊर्जा है, प्रकृति पुरुष। इन दोनों की जब ऊर्जा नजदीक रहती है तो कुछ नहीं, जैसे ये दूर जाता है ह और स, जैसे इनके बीच में गैप बढ़ता है, इस गैप से पूरा करने के लिए दबाव बनता है ऊर्जा का, और ये दबाव श्वास प्रश्वास की क्रिया आती है। तो बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो यह सब मिला हुआ होता है। जैसे ही वो बाहर आता है इसका दबाव बनता है, वो प्रकृति से, अब प्रकृति से और पुरुष का मिलन अलग हुआ। पहले वो माँ के साथ जुड़ा था तो माँ ही उसकी प्रकृति थी, अब वो अलग हुआ। जैसे वो अलग हुआ तो उसका जो ये सिस्टम है वो नीचे चला गया, यानी मूलाधार चक्र, और ऊपर आ गया हृदय चक्र। ये हो गया ऊपर वाला ह, नीचे वाला गया स। ह और स के जो घर्षण है इसी से समाज शुरू हुई और इसी को नाम दिया गया सोहम। कहते हैं ना गायत्री मंत्र का सबसे छोटा जो हिस्सा है वो सोहम है, यही वो सोहम है। तो सोहम का ध्यान कैसे किया जाए? सोहम का ध्यान ऐसे किया जाए कि हम मूलाधार चक्र से प्राण ऊर्जा को हृदय में ला रहे हैं, हृदय से मूलाधार, मूलाधार से हृदय, हृदय से मूलाधार। देखेंगे तो इसको बड़ी ट्रिकी ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया। गीता ने बताया, भगवान कृष्ण ने, कि एक योगी को अपने प्राण का आहुति अपान में देनी चाहिए और अपान की आहुति प्राण में देनी चाहिए। ये विज्ञान समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे होता है। तो जो नीचे का मूलाधार चक्र है ये अपान वायु का केंद्र, अपान वायु यानी प्राण, जो हमारे 5 प्राण है और 5 उप प्राण है, इन चक्रों के साथ उनका गहरा संबंध है। तो जो नीचे वाला हमारा अपान वायु है
ये नीचे रहती है, और प्राण वायु हमारा इस हृदय चक्र में, ये प्राण वाला हृदय चक्र प्राण का केंद्र, प्राण की ऊर्जा का केंद्र। तो यही वो गायत्री का केंद्र, क्योंकि गायत्री और प्राण एक ही चीज है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आप गायत्री की साधना कर रहे हैं, तो आप ये बात समझिएगा कि आप प्राणों की साधना कर रहे हैं। गायत्री का पर्यायवाची ये प्राण है, द्विष्टि समष्टि का प्राण और हमारा प्राण एक करने की विधि गायत्री मंत्र है। तो जो प्राण का केंद्र है वो ये हमारा हृदय चक्र है, और नीचे अपान है। अपान और प्राण को मिलाने की क्रिया कहलाती है सोहम क्रिया, ऊपर नीचे श्वास आती है। ये ईश्वर और परमात्मा को मिलाती है, ये जीव और जो जीवात्मा और आत्मा को मिलाती है, और यहीं से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कहते हैं कि अगर आप अनाहत चक्र में, इसमें उपनिषद में दिया गया, अनाहत चक्र से नीचे जो गहरा खड्डा है, इस पे आप गहरा ध्यान करें और गहरी कमांड करें, तो ये हमारे संस्कारों को खोलती है, आत्मा का मुख्य द्वार खोलता है। और इसीलिए इसका नाम विज्ञान में कोश रखा गया। जो हमने अन्नमय कोश समझा, तो ये विज्ञान में कोश। तो सब विज्ञान में कोश के पहले एक और कोश आता है जिसका नाम है मनोमय कोश। ये आज्ञा चक्र है। मन मन स्थूल है, मन से जो सूक्ष्म है वो विज्ञान है, और विज्ञान में कोश का केंद्र आत्मा का केंद्र है, ये हृदय चक्र है। तो ये हृदय चक्र आप समझ लीजिए। हृदय चक्र को खोलते हैं, जैसे मैंने बताया था, चंद्र बिंदु के दोनों अलग होने से ह और स की उत्पत्ति हुई। इसी ह स के घर्षण से ओम की उत्पत्ति हुई। ओम जो बना है वो सोहम से बना है, ह और स से बना। इसी ओम में 3 बिंदु आए, अ उ म। ये तीनों ही अउमई गायत्री मंत्र के 3 व्याहतियों का प्रतिनिधित्व करता है, भूर्भुव स्व। यही ओम भूर्भुव स्व के रूप में आगे आगे, और जब वो आगे आए ओम अ उमा, तो यहाँ 8 हिस्से बने, यानी हृदय चक्र में। ये अष्टदल कहते हैं। ये अष्टदल में एक एक जो हम बारकड़ी अगर आप लिखें, क ख ग घ घ ड़ च छ द द द, इस तरह से लिखें, तो आप देखेंगे कि जो इनका पहला वाला कॉलम है, यानी पहला वाला कॉलम कौन सा हुआ, अ क च ट त प य, ये श तालव्य जो श आता है, ये पूरे जो ये दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पहले स्टार्ट वाले बिंदु में से अगर आप देखेंगे, इन सभी बिंदुओं को प्राण तत्व कहते हैं। ये प्राण को बढ़ाते हैं, और इन सभी का जो चक्रों पे ये हृदय चक्र में आता है। तो आप जब इस हृदय चक्र में उन सभी अक्षरों को व्यवस्थित करते हैं, तो ये शुरुआत करता है नई दुनिया का। जैसे अ से ही आ ई की उत्पत्ति हुई, ये उसका आरंभिक है। क शब्द जो है, क जनरेटर है, क इसका इंजन है पूरी गाड़ी का। किसका? ख घ घ घ ड़ का। तो जो प्राण है वो इसको सबको लेके चल रहा है। तो इन प्राणों के सभी का एक एक अक्षर हमारे इस यहाँ पे, अब यहाँ से ये अ क च ट त, ये पूरा अष्टदल हमारे हृदय चक्र में, और यहीं से पूरे शरीर में फैल गया, और पूरे शरीर में और चक्र का निर्माण करता है। तो यहाँ एक और मोटी बुद्धि आप बताना चाहूंगा। हृदय चक्र हमारी आत्मा का वह चक्र है जिससे हमारे शरीर का विकास हुआ, और इसी चक्रों से हमारे शरीर के अन्य चक्र बने। हमारे शरीर के जितने भी और चक्रों में जो अक्षर है, अगर आप देखें गायत्री महाविज्ञान पुस्तक में गुरुदेव ने उसको एक एक चक्रों की एक एक ग्रंथियां हमारे शरीर में दिखी, उन सभी का निर्माण इसी हृदय चक्र से होता है, और इसी हृदय चक्र में ही आत्मा का वास है। तो जब साधक अपनी सारी ऊर्जा को हृदय चक्र में ले आता है, तो वो 2 स्थिति के सबसे बढ़िया लाभ देते हैं। एक, वो नीचे के मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र से जो ऊर्जा उसे यहाँ लाने से उसे सांसारिक जीवन में रहने में दिक्कत नहीं, क्योंकि सांसारिक जीवन में रहना कोई दिक्कत नहीं। जब साधक ज्यादा मात्रा में सहस्त्रान में जप करता है, तो फिर परलोकी हो जाता है, यानी कि बाहर की दुनिया से अच्छी नहीं लगती, लोगों के साथ उसका एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, थोड़ा चिढ़ जाता है, थोड़ा एकदम अलग टाइप का होने लगता है स्वभाव उसका, तो वो व्यक्तियों के साथ समायोजित नहीं हो पाता, उसमें उसका खुद का एक अलग से संस्कार उभरता है जो दुनिया में शुद्ध नहीं है। तो इसलिए जहाँ वो से 124 करोड़ 24 कैरेट सोना जिसे पसंद है, उसे सामान्य धातु पसंद नहीं आते, वैसा ही वो व्यक्ति अपने अंदर जैसा देख रहा है दुनिया को वैसे देखता है, और वैसा हो नहीं पाता। लेकिन हृदय चक्र में जब व्यक्ति आता है तो वो नीचे के स्तर में रहता है, तो ना तो वो परेशान होता है कि वो दुनिया के साथ एडजस्ट कर सकता है। और इसी चक्र पे एक और मजे की बात है, इसी चक्र पे हमारी एक ग्रंथि भी है, यानी हर चक्र के साथ दो दो चक्रों को जोड़ ले तो ग्रंथियों का निर्माण है। इसी जगह पे एक और ग्रंथि है जिसका नाम है विष्णु ग्रंथि। 3 ग्रंथियां, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि। तो जो हमारा हृदय चक्र है, यहाँ पे एक ग्रंथि भी है जिसका नाम है विष्णु ग्रंथि। ये विष्णु ग्रंथि भगवान विष्णु के पालन का रूप में काम करता है, और जो गायत्री साधना हम सभी कर रहे हैं, जो गुरुदेव हमने बताया, चूंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं और हमारे गुरु ने गृहस्थ जीवन जिया है, और हम अपने जीवन में गृहस्थ जीवन को भी महत्वता देते हैं। जितनी साधना हमने की
उसी के बराबर हम अपने परिवार निर्माण को भी काम करें, परिवार का भी ध्यान रखें। ये कॉन्सेप्ट गुरुदेव ने हमें हमेशा दिया है। ये दिया तो इसका कारण ये कि उनका ये जो अनाहत चक्र के नीचे जो गहरा हमारा केंद्र है विष्णु ग्रंथि, ये भी एक्टिवेट है। तो ये कौन सा हुआ, ये हो गया हमारा अनाहत चक्र के नीचे हमारा ये जो एकदम छोटा सा पार्ट है, जो एकदम गड्ढा है, जो हमारी फेफड़ों के नीचे जहाँ हमारी पसलियां खत्म होती है, उसके बाद एक गहरा खड्डा बनता है, ये खड्डा कहलाता है विष्णु ग्रंथि। और इसी विष्णु ग्रंथि से हृदय चक्र का निर्माण हुआ। अब आगे देखते हैं अनाहत चक्र। अनाहत चक्र पे जब ऊर्जा पहुंचती है तो व्यक्ति कैसा बनता है? व्यक्ति बनता है बहादुर। बहादुर व्यक्ति होता है, राजनीतिक होता है, पॉलिटिशियन जो होते हैं, या विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो हम कई बार देखते हैं गायत्री परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो आया नया, लेकिन वो देख रहा है कैसा हो रहा है, तो धीरे धीरे उसने सीखा, समझा। लेकिन अब उसे कहा जाए कि आप समाज में लो, तो नहीं, सब समाज में तो आप नहीं बता पाएंगे, अभी झिझक है, क्योंकि उसका अनाहत चक्र खुला नहीं। लेकिन जब वो साधना करता है अनाहत चक्र पे, धीरे 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 धीरे, अनाहत चक्र का जो केंद्र है, उसका जो स्थान है, वो आत्मीयता है। और उसके जो ऋषि है विश्वामित्र है। और विश्वामित्र की और हमारे गुरुदेव की अगर आप जीवनी देखें, स्थिति देखें, तो बहुत सिमिलर। विश्वामित्र ने भी जो जिन्हें शूद्र के रूप में दुनिया समझती थी, उन्हें उन्हें उठा के दासियों को उन्होंने उन्हें ब्राह्मण बना दिया। और गुरुदेव ने कहा तुम मेरे पास आ जाओ, मैं सबको ब्राह्मण बना देता हूँ। तो गुरुदेव ने सबको ब्राह्मण बना दिया। ब्राह्मण मतलब वो जो जाति से नहीं, ब्राह्मण का मतलब है जो इन जो तत्वों की साधना करता हो, इन चक्रों के बारे में जानता हो, अपने नियम अपने आप को ठीक करने की इच्छा रखता हो, वह ब्राह्मण है। तो ये कहाँ आता है? ये अनाहत चक्र। अनाहत चक्र का दोनों वर्ग स्थलों के बीच ये अनाहत चक्र है। ये क्या काम करता है? ये आपको आपके अंदर ऊर्जा को विकास करके दूसरे बाह्य तत्वों से लड़ने की ताकत देता है। ठीक इसके ऊपर आता है विश्वदाक्य चक्र, गले में, कंठ में नीला आकाश होता है। ये आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसका रंग भी नीला रंग का होता है। ये जो विशुद्धाक्य चक्र है, ये वास्तविकता में बोलने की कला देता है, और आकाश तत्व होने से समय की सिद्धि देता है। ये इतना ही नहीं, जो हम ब्राह्मण शब्द उपयोग कर रहे हैं, ये ब्राह्मण तत्व की उपयोगिता देता है। ब्राह्मण तत्व के जो गुण है वो उसमें आने लगते हैं। अब देखिए मजे की चीज, आप सभी इस चीज को भी आश्चर्य करके समझेंगे। मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र जो शुद्र है, शुद्र गुण है, यानी कि अगर आप गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि चातुर्मया सृष्टि गुण क्रम स्वभाव, यानी कि जो गुण क्रम स्वभाव के लोगों के, उसी से मैंने चार सृष्टि का निर्माण किया, चार गुणों का बना। उनमें शब्द या वर्ण, यानी चातुर्मया सृष्टि गुण क्रम स्वभाव वर्ण। तो वो जो वर्ण है, यानी वर्ण दूसरा एक और भी है, अक्षरों को भी वर्ण का है। तो जितने भी अक्षर हैं उनके भाग कर दिए चार। एक कुछ ऐसे वर्ण है, कुछ ऐसे अक्षरों का है कि जब आप उसे बोलेंगे तो आपके अंदर शुद्र के गुण आएंगे। शूद्र भी अपने अंदर गुण रखता है, ध्यान रखिए, परमात्मा गुणों का समुच्चय है। और कहते हैं कि शरीर परमात्मा के जो चारों हिस्से, यानी कि क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शुद्ध, ये चारों के चारों, ये सभी के सभी परमात्मा का हिस्सा है। तो इनमें कुछ ना कुछ गुण है। शूद्र के गुण है प्राकृतिक पदार्थों का बहुत अच्छे से उपयोग करना, प्रकृति को कैसे ठीक रखना, प्रकृति की चीजों को उपयोग करने का ज्ञान शूद्र को बहुत अच्छे से होता है, उनका उपयोग करता है। वैश्य, वैश्य उन शूद्र, यानी जो मानव जाति है, मानव है, उनको कैसे प्रशिक्षित करना, कैसे उनको उनके आहार की व्यवस्था करना है, ये वैश्य का काम था। वैश्य से ऊपर आता है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का काम होता है ऐसे लोगों का समुदाय, फिर आपस में वो झगड़े नहीं, उनका समन्वय हो, और समूह में संगठित होकर काम कर पाए। हम किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक संगठन बने, और मैं उसका वो उसका नियोजित करता हो, वो उसका नियंत्रण करता हो, वो उसका नेतृत्व करता हो। ये गुण जब आता है तो व्यक्ति कहलाता है क्षत्रिय। और ब्राह्मण, ब्राह्मण इन सभी के साथ जुड़ता है और इस ज्ञान विज्ञान को समझाने का प्रयास करता है, और उनको जो उनको काम है उसको टास्क पे कमांड देता है। ये ब्राह्मण, ये चक्रों से आपके अंदर पर्सनैलिटी आती है। अगर आपको ब्राह्मण बनना है तो ये वाला चक्र पे ध्यान दीजिए, चक्र बनना यहाँ आइए। आपको मणिपुर चक्र पे एक अच्छे बिजनेसमैन के तरह मैनेजमेंट का काम करना है, यहाँ आइए, क्योंकि बिजनेसमैन का सबसे बड़ा काम होता है जिम्मेदारी। अगर मैंने मनोविज्ञान इसके पढ़े हेनरी फ्योल में, तो हेनरी फ्योल ने ठीक कहा कि जो जो उद्योगपति होता है, यानी जो व्यवसायी होता है, जिसको जिसको हम बोलते हैं एक अच्छे संस्थापक के रूप में काम करने वाला, वो कौन होता है? वो वही होता है जो जिम्मेदारी लेता है। तो ये जिम्मेदारी आ गई, वो जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ आता है। अब एक शब्द और आता है, गुरुदेव ने कहा बेटा तुम मेरे इस ज्ञान विज्ञान को समझना चाहते हो, गायत्री मंत्र के इस पूरी चीजों को और युग निर्माण की योजना का, तो तुम एक काम करना, प्रतिदिन सोते और रात को जागते समय युग निर्माण का सत्संग पढ़ना। युग निर्माण का सत्संग में 18 बिंदु है।
ये गीता के 18 अध्याय के बराबर है, रोज पढ़े। उसमें एक जगह है, चौथा नंबर एक बिंदु है, जिसमें लिखा है गुरुदेव ने कि जो मैं अपने जीवन में समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी को, बहादुरी को जीवन का एक अविच्छेद्य अंग मानूंगा। तो ये समझदारी कौन सी होगी? समझदारी बोलती है मूलाधार चक्र एक्टिवेट, ईमानदारी स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट, जिम्मेदारी हमारा मणिपुर चक्र एक्टिवेट, और बहादुरी हमारा अनाहत चक्र एक्टिवेट। तो समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी को मैं एक जीवन का अविच्छेद्य मानूंगा और सबके हित में अपना ही समझूंगा। ये ब्राह्मण हो गए, तो सबके हित में अपना से समझता है। ब्राह्मण अपना एक अलग अस्तित्व नहीं बनाता है, सब ठीक होंगे तो मैं ठीक रहूंगा, प्रकृति ठीक होंगी, ये ब्राह्मण का आता है। तो यहाँ तक आपने समझ में आ गया। लेकिन ये चक्र क्या काम करता है? ये एक और ऊर्जा का स्रोत है, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे समाज में शूद्र भी है, क्षत्रिय भी, वैश्य भी है, क्षत्रिय भी है और ब्राह्मण भी। लेकिन एक और ऊर्जा का, एक और एक वर्गीकृत सिस्टम है जो बिल्कुल भी शक्तिशाली और बहुत ऊपर है। उसको हम कहते हैं ऋषि। ऋषि किसी भी जाति, किसी भी जाति से नहीं कहा जाता है कि ये इस जाति का व्यक्ति होगा ये ऋषि बनेगा, ये नहीं। अगर देखें तो विश्वामित्र को हम देखें तो विश्वामित्र क्षत्रिय थे और ऋषि बने। और अगर हम बहुत सारे नामों को देखें तो बहुत सारे ऐसे रैदास जैसे कि शूद्र थे, लेकिन वो ऋषियों के रूप में उन्होंने नए नए काव्य लिखे, नई नई बातें बताई। तो ऋषि कौन? जो जिसका सहस्त्रार चक्र बड़ा हो गया। सारे के सारे सहस्त्रार में सारे के सारे अक्षर है, क च ट में बोल रहा हूँ, सारे अक्षर है। जो गुरुदेव ने लिखा है, अगर कोई गायत्री मंत्र का जब सहस्त्रार में निश्चित भाव से करता है, निश्चित भाव का मतलब एक इच्छा से कि मुझे वो गुण चाहिए, तो सारे के सारी चीजों को वो करता है। तो उससे ये होता है कि उसके जो पाप है उसका नाश हो जाता है। सहस्त्रार में पाप का नाश हो जाता है। पाप का नाश इसलिए होता है कि उसने जो कर्म किए, कोई इच्छा की, वो सारे के सारे इन चक्रों के माध्यम से दूषित हुई। सहस्त्रार से ऊर्जा जब आती है ना, तो पूरे चक्रों को शोधित कर देती है। लेकिन सामान्य रूप से हमें सहस्त्रार में आरंभिक रूप से ध्यान नहीं करना चाहिए। शुरुआत नीचे से ऊपर की तरफ जानी चाहिए, जिससे कि हमारा विकास हो। अगर हमने सीधा ही सहस्त्रार में ध्यान कर दिया और हमारे अंदर की कामनाएं, वासनाएं ठीक नहीं हुई, तो आदमी औधे मुआ की करता है। यानी आप ऐसा समझिए कि कोई आदमी को हमने पात्रता नहीं बनाई और हमने सीधे ही प्राण शक्ति दे दी, तो फिर क्या होगा? एक समय उसका दुरुपयोग होने की संभावना होगी, क्योंकि उसके संस्कार ऐसे होते हैं। तो यहाँ जब पहुंचता है व्यक्ति, तो स्वयं अपने आप में वो ऋषि बनता है। ऋषि कौन? परमात्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले, परमात्मा को जानने वाले, परमात्मा से कनेक्ट करने वाले, वो कहलाते हैं ऋषि। इनको दूसरे शब्दों में सदगुरु बोलते हैं। गुरु, सदगुरु, ये कौन होता है? ये ऋषि होते हैं। ब्राह्मण ऋषियों के संदेश समाज तक फैलाता है, लेकिन मूल गुरु, ये सदगुरु, ये ऋषि होते हैं। ब्राह्मण एक आचार्य के रूप में काम करता है। एक आचार्य गुरु से निम्न होता है, लेकिन गुरु ऐसा होता है जो अपने शिष्य के सारे संतापों को हर लेता है और अपनी प्राण ऊर्जा देकर उन्हें ऊपर उठाता है। ये एक गुरु का लक्षण है। अब ये बीच में एक चक्र और रह गया, जिसको हम लोग बोलते हैं आज्ञा चक्र। ये फिर क्या काम आता है? ये कनेक्शन स्टेब्लिश करता है, ये कनेक्शन करता है किससे? ऋषियों के साथ। किसका? हमारे साथ। हम जो मानव जाति है, जब हम अनाथ इस पे चक्कर पे ध्यान करते हैं, तो हमारा जो कनेक्शन है वो ऋषियों के साथ होने लगता है। हम ऋषियों की बात को समझ पाते हैं, ऋषियों के ज्ञान विज्ञान को समझ पाते हैं और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने पाते हैं। तो ये आज्ञा चक्र इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आज्ञा चक्र स्टेब्लिश हो गया तो हम अपने सभी चक्रों पे नियंत्रण कर सकते हैं। और इसी के ठीक पीछे पीनल और पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहलाता है, सभी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये इसका मूल रूप से ज्ञान विज्ञान है। तो अगर हमें शारीरिक कोई समस्या है, मानसिक समस्या है, आध्यात्मिक परेशानी है, आध्यात्मिक परेशानी भी इन्हीं चक्रों के ठीक होती है। क्योंकि अध्यात्म का मतलब है पिछले जीवन में उसकी कोई समस्या है जो उसने अभी नहीं की, लेकिन वो अभी परेशान होकर आ रहा है, वो साधना में ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है, वो ऊपर आके रुक पा रहा है क्योंकि उसके कर्म संस्कार रोक रहे हैं। इसका मतलब उसके चक्र में प्राण ऊर्जा का प्रभाव रुक रहा है। एक अच्छे सिद्ध साधक या एक अच्छे योगी या एक अच्छा गुरु अपने द्वारा तप की ऊर्जा देकर उस चक्र को हटा देता है, उस ऊर्जा से जो अवरोध हटा देता है और ऊर्जा का प्रभाव ऊपर आता है और व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है, व्यक्ति ठीक होने लगता है। और हम समझते हैं चमत्कार है, साहब उसने चमत्कार कर दिया। चमत्कार नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति ये करता है उसने खुद ने अपने चक्रों को ठीक कर लिया। जो अपने चक्रों को ठीक कर सकता है, अपनी कुंडली को जागृत कर सकता है, वो दूसरों की कुंडली को जागृत कर सकता है, वो दूसरे के चक्रों को ठीक कर सकता है, वो दूसरे की समस्याओं को ठीक कर सकता है। इसीलिए गुरुदेव ने लिखा, युग निर्माण का पहला हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अब हम क्या करें? पूरी कुंडली चेंज करना चाह रहे हैं विश्व की, लेकिन हम अपनी नहीं कर पा रहे। पूरी दुनिया में चेंज करना चाह रहे, अपनी नहीं कर रहे। अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गायत्री मंत्र का जप करते समय उन चक्रों पे जप करिए।
आपकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जितनी भी समस्याएं, इवन आपकी आर्थिक समस्याएं भी इन्हीं चक्रों के कारण होती है, क्योंकि इन चक्रों में प्राण ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता, आपके अंदर वो योग्यता नहीं होती व्यवसाय की, बहादुरी की, तो आप व्यवसाय नहीं कर पाते, आप आर्थिक रूप से भी संपन्न नहीं हो पाते। तो चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भावनात्मक हो, चाहे आर्थिक हो, इन सभी समस्याओं का जो एक ही गुरुदेव ने कहा, इन सभी समस्याओं का उपाय अध्यात्म है। और अध्यात्म में ये गहराइयों से हमें समझना होगा। अध्यात्म विज्ञान को कहते हैं। तो चक्रों के माध्यम से समझना होगा, इन तत्वों के माध्यम से समझना होगा, अक्षरों के माध्यम से समझना होगा। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि गायत्री मंत्र जो हमें दिया गया है, प्रत्येक अक्षर को जाके प्रत्येक अक्षर के साथ जुड़ जाता है और प्रत्येक ऊर्जा दे देता है। गायत्री मंत्र इन कुंडली शक्ति को जागृत करने का सबसे सुरक्षित स्थान है। मंत्रों में गायत्री मंत्र सबसे श्रेष्ठ है, ये गीता में कहा गया भगवान श्री कृष्ण ने। क्योंकि जो गायत्री मंत्र में अक्षर दिए गए, ये 24 अक्षर हमारे शरीर के जितनी भी कुंडलियां उनके साथ कंबाइन करती है और उनको जागृत करती है। तो इसलिए केवल व्यक्ति को कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है, और वो गायत्री मंत्र का जब कंटिन्यू करता है, पुरुषण पे पुरुषण, पुरुषण पे पुरुषण, और ऐसा करते 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 धीरे 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 वो चक्र स्वयं जागृत होने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति हमें कई मिलते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, गायत्री वगैरह से जुड़े भी नहीं है, सामान्य रूप से उनको गायत्री मंत्र, उनकी इच्छा जागृत हुई और वो कहते हैं हमें ऐसा महसूस होता है, ये क्या हमारी कोई बीमारी है? नहीं, ये चक्रों के जागरण है। तो ये विज्ञान है। अगर आप इतनी मात्रा में जप करेंगे तो चक्र स्वतः जागृत होने लगेगी, और फिर व्यवहार आप ठीक करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सेवा करेंगे, तो उस चक्र को आप यूटिलाइज कर पाएंगे। वरना उस ऊर्जा को आप यूटिलाइज हो जाएगी, आपकी मिसयूज हो जाएगी। उससे बचने के लिए गुरुदेव ने फिर ये दिया कि आप स्वाध्याय करेंगे तो संयम, अगर हम गायत्री मंत्र के साथ साथ में संयम रखें, स्वाध्याय रखें, सेवा रखें और साधना करें, तो फिर ये चारों चीजें मिलकर हमारा प्रोटेक्शन बनाते हैं। और यही कुंडली शक्ति हमारी जागृत होती है, ये विश्व की जागृत होती है। ये विश्व की जब कुंडली शक्ति जागृत होती है तो इसके पीछे गुरुदेव के तप की ऊर्जा लगी है। गुरुदेव ने उसको जागृत किया है। पहले कुछ हद तक इसको महर्षि अरविंद ने किया काम, और उसका पीछे बचा हुआ जो हिस्सा है वो गुरुदेव ने करके विश्व की कुंडली जागृत कर दी। और हमारी सभी की उसमें जागृत होने वाली है। बस हम उसकी एक लय को देख रहे हैं। अगर अपने साधना पद्धति को हम ठीक कर ले और हम अपने जप के साथ इन चक्रों का ध्यान कर ले, तो हम उसकी अनुभूति कर पाएंगे, उसके विज्ञान को आने वाले जो हमारे विद्यार्थी, आने वाले जो दुनिया है, उनके साथ रूबरू करा पाएंगे कि ये विज्ञान है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई भावना नहीं, इसके पीछे ऋषियों की ऊर्जा और शक्ति का स्रोत जुड़ा हुआ है। धन्यवाद, इतना ही कहना था। कोई प्रश्न तो आप ले सकते हैं। धन्यवाद आदरणीय शर्मा साहब। अब मैं अनम्यूट कर देता हूँ और जिस किसी का कोई प्रश्न हो तो आदरणीय शिवकुमार शर्मा साहब से पूछ सकते हैं। बहुत आनंद आया, तो इतना गूढ़ ज्ञान आपने थोड़े समय में दिया है। इसमें आपने बहुत सी चीजें ऐसी बोली हैं जिसे मैंने पर्सनली अनुभव किया है और जीवन में। जैसे आपने बहुत अच्छी एक बात बताई है जो मैं काफी कई सालों से, दशकों से उसकी तलाश में था। कईयों से पूछा भी मैंने कि मेरे चक्र जैसे आगे चक्कर बहुत मेरे तंग करता रहा, तो कईयों ने बोला आप सरसे चक्कर पे जाओ, ये जाओ, क्योंकि मैंने कभी कहीं से ज्ञान नहीं लिया। तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैं गायत्री का उपासक हूँ, मैं गायत्री लेखन करता हूँ पिछले 20 साल से रेगुलर। तो आज बड़ा आनंद आया कि आपके इससे ये ज्ञान मिला मुझे। ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये एक आनंदमय सिचुएशन है जो प्रभु ने हमको दी है। और बाकी जो आपने जो अभी पूरा वक्तव्य दिया, उसके साथ अगर आप इमेज ले लेते चक्रों की, वो तो हम लोगों के लिए, बहुत सबके लिए बहुत अच्छा एक फायदा होता। साथ साथ पता चल जाता है, जैसे एग्जैक्ट लोकेशन आपको पहले भी कई वक्ताओं ने इसके बारे में बताया, लेकिन इमेज के साथ बताने से और ज्यादा होता। तो सब, मेरा ख्याल है हमारे पूरे ग्रुप में सबको एक बहुत आनंद आया होगा और एक विश्वास आता है। ऑफ कोर्स दूसरी आपने बात जो कही भी, किसी गुरु के अनुशासन के अंदर ही ये चक्रों का जागरण करना चाहिए। लेकिन सबके गृहस्थ आश्रम में रहते हुए गुरु को ढूंढना और उसके जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन ओवरऑल बहुत आपने इतना गूढ़ ज्ञान और आपको इतना ज्ञान है, बहुत आनंद आया। प्रभु आपको ऐसे ही शक्ति दे ताकि हम लोग दुनिया को, आप दुनिया का चक्कर जैसे गुरुदेव ने प्रस्थान लिया था वो उठाना है, आप भी उसमें योगदान देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। साउंड खोलिए, आपकी साउंड बंद है शिवकुमार जी। शिवकुमार जी आपकी साउंड बंद है। जी भाई साहब, आपने जो बताया, पहले तो ये कि कोई प्रश्न नहीं आया आपका, मैं तो प्रश्न का वेट कर रहा था।
और जो आपने कहा ये ज्ञान मेरा नहीं है, हमें तो गुरुदेव से ये सीखा है कि मुझे तो केवल आप एक मशीन मैं बना दीजिए, पीछे से एक आप। प्रश्न पूछना भी जी चाह रहा था कि ये जी। जैसे गायत्री जप के साथ एक एक चक्कर को एक दिन में लिया जाए या सभी चक्कर लेने ले वो एक दिन में लिए जा सकते हैं? ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरा। अच्छा अच्छा, आपका प्रश्न है कि हम किस चक्र को ले, क्योंकि हम सारे चक्र को तो एक साथ नहीं ले सकते। तो इसके हाँ लिए जी। मैंने एक बार पिछली जो हमारी कक्षा थी, हमने जो बातचीत की, हम लोगों ने एक सिस्टम देखा कि एक एकादशी से एक एकादशी और उसके अगले एकादशी पे एक गुण प्रभावित हो रहा है। ये जो 24 गुण जो हमने बताए थे, इन 24 गुणों का हमारे चक्रों के साथ कनेक्शन। देखिए, गुण और चक्र, जैसे किसी का चक्र जागृत होगा तो पता कैसे लगेगा? तो उस व्यक्ति के गुणों से, उसके व्यक्ति के आसपास के व्यवहार से। व्यक्ति का पता गुण अगर चल आ गया जाता तो चक्र जागृत हुआ। अब हमने क्या इसका एक सिस्टम बनाया, आपको चक्रों पे ध्यान नहीं देना। आपको चक्रों का तो विज्ञान यहाँ बताया गया है ताकि आपकी जिज्ञासा शांत हो। हमारा मूल उद्देश्य चक्रों पे है ही नहीं। हम बात करते हैं कि आप गुणों पे आइए, गुणों को व्यवहार में लाइए और उस गुण को उस चक्र में खींचिए कि वो गुण मेरे चक्र में आ रहे हैं। तो जैसे जैसे वो गुण हमारे चक्रों में आएगा, वो गुण हमारे व्यवहार में भी आएगा, हम गुणों की तरफ आकर्षित होंगे, तो चक्र हमारा जागृत होगा ही होगा, क्योंकि हम बाहर और अंदर और मंत्र की शक्ति और ध्यान तीनों चीजें जोड़ दी। बाहर से आपकी चक्रों का ध्यान कर रहे हैं, साथ साथ में हम उसके अंदर गुणों को ला रहे हैं, व्यवहार में गुणों को ला रहे हैं, ये गुण अपना रहे हैं कि नहीं, हम उसका फीडबैक ले रहे हैं। आज ये गुण जो चल रहा है 15 दिन, वो गुण हमारे आ रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी जो इस समय इस प्रकृति में गुण चल रहा है जिसका नाम है क्षमशीलता। क्षमशीलता का जो गुण है वो मणिपुर चक्र है, और जो मैं आपको बताया मणिपुर चक्र है, ये स्थान है। तो जो व्यक्ति बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, उनके अंदर क्षमशीलता होनी चाहिए। आलसी व्यक्ति कभी व्यापार नहीं कर सकता। उद्योग जिसको बोलते हैं ना, बार बार प्रयास करना। तो अगर आप मणिपुर चक्र में ध्यान केंद्रित करते हैं और कहते हैं मुझे अंदर क्षमशीलता का विकास हो, नीचे जो नाभि चक्र है, वो नीचे नाभि के नीचे वो पवित्रता का, शुचिता का है, संयम का केंद्र है। मूलाधार चक्र श्रद्धा का है, उत्साह का है, प्रज्ञा उसके अंदर माल काम करती है। और जैसे जैसे मैं चक्र, अनाथ चक्र में वो गुण है जिसमें आत्मीयता है, पराक्रम है, साहस है। विशुद्धा के चक्र वाणी से संबंधित है, तो बोलने में सदस्यता है, जो वाणी अच्छे से, ऐसे 24 गुणों को आप जप करिए और उन चक्रों के माध्यम से तो वो गुण भी आएगा, चक्र भी जागृत होगा। तो एक सेफुली आपका एक एनवायरमेंट बनेगा जिसमें आपका पूरे वर्ष भर में सारे चक्रों पे आपका काम होता रहेगा प्रकृति के अनुसार। तो वो ज्यादा श्रेष्ठ बहुत रहेगा। और फिर भी ठीक। मैं ये कहूंगा, अगर आपको उसमें नहीं जाना है, आप उतना नहीं करना चाह रहे, तो एक काम करिए, आप हृदय चक्र में जप करिए। मूलाधार से हृदय, हृदय से मूलाधार, हृदय से मूलाधार, हृदय। हृदय चक्र ही केंद्र बिंदु सभी का, सभी गायत्री का करते हैं, वो केंद्र। करने से पूरा कंपन आता है जीवन में, पूरा बॉडी में बहुत कंपन आता है। और या आगे चक्र में जैसे तो एक आगे को आगे से नीचे लाइए। एक तो फटकर ही होती है, आग फट रही है, फटकर ही हो रही है। तो ऐसे आते हैं, बहुत आनंदमय है। तो वही है उसको मैं। एक काम करिए, हाँ जी। उस जैसे ये फटकरी ऐसा लगे, आपको उसको ऊर्जा को खींच के हृदय में लाना। क्यों हृदय में क्यों लाना है, मैं इसका इसका कारण बता देता हूँ। बहुत बहुत एकदम सिंपल कारण। आप अपनी प्राण ऊर्जा को सहस्त्रार में ले जाके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी आप लॉकआउट नहीं हो सकते, जा नहीं सकते दुनिया में, क्योंकि आपके कर्म संस्कार बंधे हुए। आपको यही रहना पड़ेगा। तो जब रहना ही पड़ेगा तो उसको शोधन करके जाएं ताकि वापस नहीं आना पड़े। तो वो जो कनेक्शन है रहने का, वो ये हृदय चक्र है। हृदय चक्र में आप खींच के लाएंगे, बार बार हृदय चक्र में लाएंगे, तो आपका कनेक्शन बना रहेगा। तो वो जो कर्म संस्कार है वो खत्म होने लगेगी। इसी से तो जन्म हुआ, तो हम उसी को ठीक करते हुए जाएंगे तो वापस आने का चांस नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सारी बात वही खत्म हो जाती है जब आप गुरुदेव का नाम लेते हैं कि ये जो कुछ भी आप बोल रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव का ज्ञान, गुरु का गूढ़ ज्ञान लोगों तक पहुंचाना बहुत कठिन काम है, लेकिन बहुत सही काम है। वही एक काम करना चाहिए, गुरुदेव ने कहा भी है। मैं एक बात पर आपसे जरूर विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ थोड़ी कि सी गुरुदेव बाकी ने ये सब गायत्री परिवार योग निर्माण, गुरुदेव ने ये सारा गायत्री परिवार योग निर्माण विचार क्रांति आंदोलन और ये सब चलाया क्यों आखिर? क्या इसके पहले कुछ और नहीं थे क्या? गुरुदेव ने इसलिए चलाया कि सारे के सारे लोग, धर्माचार्य, महान संत,
कुछ लिमिटेड लोगों के लिए हुआ करते थे, जिसको हम बोलते हैं क्लास। गुरुदेव ने गायत्री मंत्र को क्लास से लाके, विद्वानों के बीच से, संतों के बीच से लाके मास के बीच में, MASS मास, क्लास से मास के बीच में लाने की गुरुदेव की जो इच्छा थी, तभी योग का निर्माण होगा, ऐसा उनकी मान्यता थी। और होगा कैसे? जब हर आदमी को हम ये समझा पाएंगे कि और कुछ कर पाओ, वैसे तो ये करो, वो करो, वो करो, बहुत लिखा है गुरुदेव ने 3200 पुस्तकों में, एक से एक चीज लिखी। एक बात तो उसको मना ही लेंगे हम कि कमर सीधी करके तुम गायत्री मंत्र का जप करो, हमें बाकी कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद अनुभव कर लेगा। गुरुदेव ने ऐसे अनेक प्रयोग किए हैं। और बाकी अगर हम ज्यादा उलझाएंगे, गुरुदेव का कहना था बेटा ज्यादा उलझाना नहीं, ना तो आदमी इतना समझदार है और ना इतना समय है उसके पास, और समझदार समझ होने के बाद भी वो इतना अहंकारी है कि वो आपकी बात नहीं मानेंगे। और वो लोग तो बिल्कुल आपका विरोध करेंगे जो ऑलरेडी किसी ना किसी धाम, किसी परिस्थिति, किसी गुरु से जुड़े हुए हैं, वो तो स्वीकार नहीं करेंगे एक साधारण से कपड़े वाले उस अवतारी सत्ता की बात को। लेकिन ठीक है, हम आप अपना काम कर रहे हैं, करेंगे। और आज का जो गुरु का गूढ़ ज्ञान है वह आपने इस तरह से प्रस्तुत किया कि इस ऋषि देव जैसे, देव ऋषि जैसे सामान्य व्यक्ति भी उसको जब समझने लगे तो बाकी लोग तो समझेंगे, और हम इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हाँ, अगर और बहुत ज्यादा उत्सुक हो तो कल हमारे यहाँ एक परसों थे, ईश्वर कौन है, कैसा है, कहाँ है, एक किताब बांट दी, भैया इसके 2-4 पन्ने पढ़ लेना, हमसे आप बार बार बात करोगे ईश्वर के दर्शन कराओ तो वो अलग बात है। बहुत शानदार बात शर्मा जी ने कही, शिव कुमार जी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रयोग वाली बात तो जहां तक उन्होंने कही है, तो इससे बड़ा प्रयोग दुनिया में हुआ नहीं। चंद्रायन व्रत का जो प्रयोग किया है उन्होंने, और जिसकी कायक और मानसिक दोनों चीजों के लिए जिन्होंने बताया है, और आर्थिक और मानसिक लाभ कितने मिले हैं इसके तो उदाहरण भरे पड़े हैं। 1000-2000 तो हम जैसे बहुत साधारण से कार्यकर्ता को मालूम है, सबको मालूम है। इन्हीं शब्दों के साथ अत्यंत विनम्रता पूर्वक पूरे समूह के सबकी ओर से हम शिव कुमार जी शर्मा को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रदर्शित करते हैं, और वो बढ़ चढ़ के गुरुदेव का काम कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि कुछ और लोगों को प्रेरित करेंगे। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद आदरणीय JP साठी साहब, धन्यवाद शिव कुमार शर्मा साहब, आपने समय निकाल कर समय दिया। और जैसा कि हम ये लोग एक विचार के साथ और 3 वारों के साथ अपना बात समाप्त करते हैं। आज का विचार है, विचारों को पढ़कर कोई परिवर्तन नहीं आता। विचारों को पढ़कर कोई परिवर्तन नहीं आता, विचारों पर चलकर ही परिवर्तन आता है। विचारों पर पढ़कर कोई परिवर्तन नहीं आता, विचारों पर चलकर ही परिवर्तन आता है। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा